भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता। जो मेरे भक्त होते हैं वह सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान वो समभाव रहता है। उसके अंदर कभी उद्विग्न नहीं आता है। क्यों? वो भगवान का भजन करता है। सुख में फूलोमती दुख में तड़फमती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाला गाते चलो। हर परिस्थिति में वो एक सा रहता है, क्योंकि वो प्रभु का नाम लेता है। इसलिए यह हमारा जीवन है। सुखानी दुखानी च चक्रवत परिवर्तन थे। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, लेकिन इन सब परिस्थितियों का सामना करना और हरिनाम करना ये बहुत बड़ी बात है। ये गांव में एक जमींदार, उसके 3 लड़के थे, आपस में लड़ते रहते थे और भगवान को गालियां देते थे कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमको इतना दुख क्यों दिया। तो उन तीनों लड़कों को शिक्षा देने के लिए वो जमींदार ने 3 लड़कों से कहा कि यहां से कम 10,000 योजन दूरी पर एक जंगल है और उस जंगल में एक नाशपाती का एक पेड़ है और उसको तुम लोगों को ढूंढ करके ये बताना होगा उस नाशपाती का पेड़ कैसा दिखता है। लेकिन हां, तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल में जाओगे, एक साथ नहीं जाओगे। तो पहला वाला जो लड़का वो गया और जा करके पिताजी के पास आया, पिताजी हम देख करके आए। बोले ठीक है, तुम तीनों जब देख करके आओगे तो इकट्ठे बताओगे वो पेड़ कैसा दिखता है। फिर 4 महीने के बाद दूसरे लड़के गए, फिर वो भी आ गया। फिर 4 महीने के बाद तीसरे लड़के गए। अब तीनों जब एकत्रित हुए, जमींदार जी पूरे गांव के लोगों को बुला लिए और बोले अब तीनों बताओ वो नाशपाती का पेड़ कैसा दिखता है। तो पहला वाला लड़का ने कहा, पिताजी हमने तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा और लोगों ने ये भी बताया यही है नाशपाती का पेड़। और वो पेड़ क्या था, उसमें तो एक पत्ते भी नहीं थे, बिल्कुल पेड़ एकदम खाली टहनी टहनी सी। लेकिन इतने में दूसरे लड़के ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमने खुद देखा, लोगों ने ये भी बताया यही नाशपाती का पेड़ है, उसमें पत्ते थे, हरा भरा थे, ऐसा हमने देखा। इतने में तीसरे लड़का ने कहा नहीं, केवल हरा भरा नहीं था और केवल पत्ते भी नहीं थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए थे। और तीनों आपस में लड़ने लग गए। गांव वालों ने सोचा देखो, पिताजी ने तीनों लड़कों को लड़वा दिए। जमींदार ने कहा रुको, रुक जाओ, तुम तीनों बिल्कुल सच कह रहे हो, कोई झूठ नहीं कह रहे। क्या मतलब? तो जमींदार जी ने कहा तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल में गए, 4-4 महीने के बाद गए हो। तो 4-4 महीने के बाद तो मौसम बदलते गया। तो पहला वाला जो लड़का गया था पतझड़ के समय गया, सारे पत्ते गिर चुके थे। फिर 4 महीने के बाद गया तो बारिश हो गई थी, पूरे पत्ते पेड़ में पत्ते आ गए थे। फिर 4 महीने के बाद और एक लड़का गया मेरा, तो उसने क्या देखा, उस समय फल लगने का समय था तो पेड़ में फल भी लग गए। तो ऐसी हमारी जिंदगी है, ये मौसम की तरह ये बदल जाता है। जैसे पेड़ हर मौसम में वो बदल जाता है, ऐसा हमारा जीवन है, ये बदल जाता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी हम खाली पेट सो जाते हैं तो कभी हम ठीक ठाक खाते हैं तो कभी बहुत बढ़िया खाते हैं। लेकिन हर परिस्थितियों का सामना करना है। सुखानी दुखानी च चक्रवत परिवर्तनते,
सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में रह करके जो प्रभु का नाम लेते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण।